जमशेदपुर के टाटा स्टील ट्यूब डिवीजन के मुख्य गेट पर सफाई कर्मियों का प्रदर्शन, पुनर्बहाली की मांग। टाटा स्टील के ट्यूब डिवीजन में कार्यरत स्थायी सफाई कर्मचारियों को काम से हटाए जाने के विरोध में मजदूरों ने जोरदार प्रदर्शन किया। यह घटना जमशेदपुर स्थित ट्यूब डिवीजन के मुख्य गेट पर देखने को मिली, जहां लगभग 70 से 80 सफाई कर्मियों ने गेट को जाम कर दिया और कंपनी प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शन कर रहे मजदूरों का कहना है कि वे पिछले करीब 15 वर्षों से स्थायी रूप से कंपनी में सफाई कर्मी के तौर पर कार्य करते आ रहे हैं। अचानक कंपनी प्रबंधन द्वारा उन्हें काम पर आने से मना कर दिया गया, जिससे सभी मजदूरों में भारी नाराजगी है। मजदूरों ने चेतावनी दी है कि यदि उन्हें जल्द से जल्द दोबारा काम पर बहाल नहीं किया गया तो वे अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे और आंदोलन को और तेज करेंगे। इस दौरान मजदूरों के समर्थन में शहर के मुखी समाज के प्रतिनिधि भी मौके पर पहुंचे और मजदूरों का समर्थन किया। उन्होंने कंपनी प्रबंधन को नसीहत देते हुए कहा कि मजदूरों के साथ न्याय किया जाए और उन्हें तुरंत दोबारा काम पर बहाल किया जाए। समर्थन देने वाले प्रतिनिधियों ने यह भी कहा कि यदि मजदूरों की बहाली नहीं होती है तो आने वाले दिनों में आंदोलन को और व्यापक रूप दिया जाएगा। हम बहुत साल से काम कर रहे सर, है ना, तो हम लोग को अनाचक जानकारी हो गया कि हम लोग को काम से बैठाने जा रहा बोल के, तो हम लोग थोड़ा एक दो ठो लेडीज जाकर मैडम को बोले हम लोग कि मैडम हम लोग इतना साल काम करके हम लोग अनाचक कहाँ जाएंगे ड्यूटी करने के लिए, हम लोग को कोई तो ये कीजिए, हम लोग का ठेकेदार को ये करेंगे बोल के। तो वो क्या बोला मालूम है कि आप लोगों को दूसरा जगह काम खोजना है, 2 दिन में मिल जाएगा, टिस्को में कमी है, टिस्को में कमी है, 2 दिन में मिल जाएगा काम बोल रहा। तो हम लोग कहाँ जाएंगे 2 दिन में बोलिए। तो कितना मजदूर है आप? हम लोग हो गया 35। हाँ, कितने सालों से काम कर रहे हैं? हम लोग 15 साल से काम कर रहे हैं सर। अगर ट्यूब कंपनी के जो प्रबंधक है अगर इस बात को नहीं मान रहे तो आप लोग क्या करेंगे आगे? आगे क्या करेंगे ना सर, हम लोग कुछ गुनाह किया नहीं है तो हम लोग कैसा मानेंगे बोलिए। तो देखिए हम लोग कहाँ जाएंगे, आना चाहिए। दोबारा आपको काम में नहीं लग रहे तो आप लोग क्या करेंगे आगे? आंदोलन करेंगे सर, हम लोग करेंगे सर। हम लोग कौन लोग आए? हम लोग सब कोई है, सब मुखी समाज है सर। हाँ, मुखी सब है। आप लोग पीए सब वगैरह करता है सर, सब कुछ करता है। केसरी मुखी परमानेंट सर्जन हम लोग यहाँ पे जॉब करते हैं, ट्यूब कंपनी में जॉब करते हैं। विगत 15 सालों से हम लोग जॉब कर रहे हैं। कई महिलाएं, कई जो हमारे यहाँ पे पुरुष हैं वो तकरीबन नहीं भी तो 16-17 साल से हैं जॉब कर रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन कोई भी जब भी कोई नया ठेकेदार आता है तो पहले जो पुराने लेबर हैं उनको रखा जाता है। वो लोग पूछते हैं कि आप लोग सहमत है काम करने के लिए? हम लोग बोलते हैं कि हाँ हम लोग इच्छुक है काम करने के लिए। लेकिन ये जो पता नहीं कौन अभी नया ठेकेदार है बोलते हैं कि हम लोग को जो पुराने लेबर है उनको रखेंगे ही नहीं बोलते। अब पता नहीं किस रीजन से नहीं रखेंगे वो पता नहीं, वो भी नहीं बता रहे हैं। प्रबंधक से मिले आपको? हम लोग प्रबंधक से बात किए तो वो बोले कि नहीं हम तो रखने के लिए रेडी है, लेकिन यहाँ का जो मैनेजमेंट है वो बोलता है कि हम लोग नहीं रखेंगे। कोई आगे के लिए आप लोग क्या करेंगे? हम लोग आंदोलन करेंगे सर। उससे भी अगर कुछ डिसीजन नहीं होता फिर भी हम लोग डीएलसी भी जाएंगे सर, डीएलसी भी जाएंगे और भी कुछ होगा। हम लोग का कोई भी स्टेप होगा हम लोग वो सब करेंगे सर। हाँ, परिचय मेरा नाम राकेश मुखी है। कितने सालों से काम कर रहे हैं? मैं विगत 10 सालों से काम कर रहा हूँ यहाँ पे। मामला ये है, यहाँ का जो लोकल बस्ती वाला लोग 40 वर्षों से इस टाटा स्टील कंपनी में अपना हाउस कीपिंग का कार्य में योगदान दिया। लेकिन अचानक ये लोग को 3-4 ठेकेदार इससे पहले भी चेंज हुआ, लेकिन अभी जो नया कॉन्ट्रैक्टर आया है इसमें कंपनी का जो भी प्रबंधक है टाटा स्टील का ट्यूब गेट का, तो ये लोग को आज से काम पर नहीं आने के लिए बोला गया। तो उसका विरोध में हम लोग ये लोग को पुनः बहाली, पुनः काम पर रखने का मांग को लेकर हम लोग आज यहाँ धरना पे बैठे हैं। अभी प्रबंधक से मिलने का प्रयास किया? प्रबंधक के लोग आए थे, समय दिया है, आएंगे, वार्ता होगी। क्या आश्वासन क्या मिले? आश्वासन बात करेंगे। अगर कोई ठोस निर्णय नहीं होता है तो टाटा स्टील देखिए एक वर्ल्ड का बड़ा कंपनी है, लेकिन ये अपना नाम को खराब कर रही है। जो 40 वर्ष अपना योगदान दिया उसको हटा के तो हम लोग चाह रहे हैं कि ये लोग को पुनः काम पर रखा जाए, नहीं तो आने वाला दिन में हम लोग डीसी महोदय से परमिशन लेके अनिश्चितकालीन कंपनी गेट में बैठेंगे। डेगची, कढ़ाई, बाल बुतरू लेके जब मेरा रोजगार छीन जाएगा, जब हम भूखे मरेंगे तो यहीं पर भूखे मरेंगे, एक गेट में ही। ये मामला बहुत गंभीर है और मजदूर का हित में है, और मजदूर के हित में
काफ़ी शोषण किया जा रहा है। तो इसी को ध्यान आकृष्ट करते हुए सारे लोग हमारे मुखी समाज के भिन्न क्षेत्र भिन्न मुखिया लोग सभी लोग आए हुए हैं समर्थन करने के लिए, क्योंकि मजदूरों के साथ अत्याचार हो रहा है, शोषण हो रहा है। तो हम लोग कदापि बर्दाश्त नहीं करेंगे। मामला यही है कि कंपनी 1907 से स्थापित है। कंपनी स्थापित होने के उपरांत टाटा कंपनी का यूनिट है ट्यूब डिवीजन, उसमें बहुत सारे HR भी आया है, लेकिन कभी नियम में पालन नहीं होता कि कंपनी का वेंडर चेंज होता है लेकिन लेबर चेंज नहीं होता है। अब मेरा लेबर में कोई डिफॉल्ट नहीं है, मेरा लेबर में अगर डिफॉल्ट है आप प्रमाणित कीजिए, हम उसके लिए भुगतान करने के लिए तैयार हैं हम। लेकिन बिना वजह का बिना नोटिस का अब इस तरह का प्रताड़ित कीजिएगा, शोषण कीजिएगा, तो मुखी समाज के लोग और दलित वर्ग के लोग कदापि बर्दाश्त नहीं करेंगे। उसके लिए चरणबद्ध तरीका से हम लोग आंदोलन करेंगे। उसके लिए पूरे परिवार सहित हम लोग कंपनी के हित में आंदोलन करेंगे। आप लोग कभी हम लोग मिलने का प्रयास सुनिए, हम नया वेंडर जो कंपनी में आया हुआ है उससे हमने खुद टेलीफोन के माध्यम से बात की है। क्या आश्वासन मिली? हम खुद बात किया हम, तो उन्होंने स्पष्ट रूप से बता दिया है कि हम तो कंपनी का वेंडर है, हमको आदेश जो पारित होगा हम काम करवाएंगे, काम करेंगे। लेकिन यहाँ डिफॉल्ट है HR का। लेकिन कहने का तात्पर्य यही है कि भैया ट्यूब कंपनी में इतना HR आया, इतना ही है। अब कितने साल का HR होगा? 2 साल 3 साल हुआ होगा। लेकिन मेरा मुखी समाज कई वर्षों से स्थापित है। अब इस तरह शोषण कीजिएगा तो पूरा मुखी समाज के लोग मजदूरों के साथ में एकजुटता के साथ में गेट के सामने ना एग्जिट होगा ना इंट्रांस होगा। सुनिए, हम लोग जाम कर देंगे। ये आपके माध्यम से चतवाने देना, उसको ध्यान केंद्रित हो जाएगा तो बहुत अच्छा है, और सहानुभूति विचार करेगा तो बहुत अच्छा है। तो उग्र आंदोलन करने के लिए कटिबद्ध है।